तो आइए दोस्तों, आज आपको हम बता रहे हैं परसेंटेज का टाइप 9। ठीक है, परसेंटेज का टाइप 9 बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। परसेंटेज का टाइप देखिएगा 9। टाइप 9 का देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया हो, उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो वेतन होता है वो अपने आप में 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए भी वो अपने आप में 100% है। अगर कोई मान लीजिए कि 2000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, उसके लिए भी वो अपने आप में 100% है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जब इनकम हम मानेंगे तो परसेंटेज में हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराया, 10% मनोरंजन और 10% परिवहन पे। तो उस राधा का हम टोटल इनकम मान लिए कि वो 100% था। ठीक है, इसमें से 40% भोजन पर खर्च कर दिया तो माइनस हो गया 40%। फिर 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया तो माइनस हो गया 20%। फिर करा क्या 10% मनोरंजन पर तो माइनस हो गया 10%। ठीक है, तथा 10% परिवहन पर तो माइनस कर दीजिए 10%। और बाद में उसको बचा कितना, 1500, तो बराबर हो गया 1500। अब देखिए 100 था, 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, तो यानी 100 से 80% खर्च हो गया तो कितना बचा 20%, और रुपयों में कितना बचा 1500। तो टोटल इनकम कितना 100%, ये हो जाएगा 1500 बटा 20 गुना 100, तो 20 पंचा 100, ये हो गया 15 पचा 7500। ठीक है, यानी राधा का जो इनकम था वो कितना था, तो राधा का इनकम था 7500। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि शेष का दिया रहता है तो हम क्या करते हैं। जैसे कहता है कि बचे हुए पैसे का परसेंटेज में खर्च करना, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है बहुत बच्चे के लिए बनाना। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है श्रीमान कपूर अपने कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का, देखिए क्या कर रहा है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 रुपये का हो तो उनकी कुल आय क्या है। अगर हम प्रोसेस से देखते हैं तो श्रीमान कपूर का इनकम हम मान लिए कितना 100%। अब देखिए 20% मकान किराए पर तो माइनस कर दीजिए 20। ठीक है, अब कह रहा है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, तो बचा कितना 80। अब 80% बचा। अब कह रहा है उसका 70%, तो 80% माइनस 80 का 70% लीजिएगा तो ये 8 7 56। ठीक है, यानी 80% माइनस कितना 56, तो 56 4 60, यानी 24% बचा। अब देखिए थोड़ा इसको देखिएगा, हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट भी बताएंगे, वीडियो देखिएगा सही से। ये 24% और रुपये में कितना बच रहा है 1800, तो 24% का वैल्यू हो गया आपका 1800, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1800 बटा 24 गुने कितना 100। तो ये 6 चौका 24, 6 तिया 18, फिर 4 से कटाइए 75, तो ये कितना हो गया आपका 7500। इसको हम डायरेक्ट बना सकते थे काफ़ी आसानी से, शॉर्टकट में समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि श्रीमान कपूर का जो इनकम था वो x था। श्रीमान कपूर का जो इनकम था वो क्या था, x था श्रीमान कपूर का इनकम। अब 20% मकान किराए पे खर्च करता है। जब 20% मकान किराए पे खर्च किया तो बचा कितना 80%। फिर देखिए 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया, तो 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया, बचा कितना 30%, और रुपया में कितना बचा 1800। एकदम बढ़िया से इसको कटा लीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया। ये हो गया 8 या 24, 24 से कटाइएगा, ये 75 बार में कटेगा, तो यानी x बराबर आपका हो गया 7500। ठीक है, अब इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए इसको आप पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है x तथा y का वेतन का योग 2000 है। x है और y है जिनके वेतन का योग, क्या कह रहा है कि उनके वेतन का योग 2000 है। ठीक है, x अपने वेतन का 95% और y अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनका बचत समान है तो y का वेतन क्या है।
तो देखिए x जो है वो 95% खर्च करता है। तो x जब 95% खर्च करता है तो उसका बचता कितना है? 5%, यानी x का 5%। y जो है 85% खर्च करता है तो बचता कितना है? तो बचता है 15%। कह रहा है दोनों का बचत बराबर है, यानी ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब देखिए तो x अनुपात y बराबर परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? इधर 15 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये रेशियो तोड़ने के लिए हम बताए होंगे, रेशियो चैप्टर अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे तो वहाँ आपको रेशियो का मिल जाएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी 3 अनुपात 1। तो टोटल अनुपात कितना हुआ? 4। और टोटल इनकम कितना? 2000। तो 4 का वैल्यू हो गया 2000। तो यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे कि y का वेतन क्या है? तो y देखिए अनुपात में कितना? 1। तो आप 1 का वैल्यू ले लीजिए, तो 2000/4, यानी y का इनकम कितना हो गया? 500। यानी y का जो वेतन है वो कितना है? 500 रुपया है।